हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 4.2 एंड यू आर कनेक्टेड विद विनोद सोलंकी फ्रॉम एसआर एजुकेशन पॉइंट एंड स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो गुणनखंड करना है हमें 4.2 एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का tan इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इसमें गुणनखंड करने हैं। सो गुणनखंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से इसको गुणनखंड करने हैं। बेसिकली फैक्टर करने के, गुणनखंड करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम फर्स्ट इजी मेथड से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, जैसे कि आपने 9th क्लास में पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गुणनखंड करने का जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, यानी आपको कौन से फॉर्मूले से करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद जितनी भी डिजिट होगी, सबसे पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी डिजिट होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने 1 मान लिया। इस 1 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, इस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपको क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो सेम 10 ही आना चाहिए, और उसके प्लस करें या माइनस करें। मींस आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको 10 के ही ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़े या घटाएं तो क्या कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम 10 के फैक्टर करते हैं। तो 10 के फैक्टर करें हमने, 2 5 10 एंड 5 1 5, यानी 2 is to 5, यानी इसके फैक्टर कितने आ चुके हैं, 2 into 5, 2 गुणा 5 इसके फैक्टर आ चुके हैं बच्चों। और हमें यही फैक्टर लाने हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 को लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करने के साथ साथ x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो माइनस का साइन तो माइनस का है, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 5x, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद 2x हो गया, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं ये देखो जरा, दोनों में जो सेम है और दोनों में जो छोटा है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो एक बार हमारा कॉमन आ गया, और कितना बच गया, x बच गया, माइनस का कितना बच गया 5, प्लस में इसमें कॉमन कितना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो कॉमन x है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x नहीं है, और इस साइड आपको x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो डिजिट, एक ऐसी डिजिट कॉमन लेंगे, ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर देगी। इट मींस दो एक ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर रही है और इसको भी डिवाइड कर रही है, और हमारे पास कोई संख्या नहीं है। तो 2 हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 2 को यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। बच्चों ऐसा करने से आपको क्या देखो क्या मिला, दोनों ब्रैकेट सेम मिली। अगर गुणनखंड करते समय ऐसा अगर आता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं, तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड ठीक है, और हम एक ब्रैकेट नीचे उतार लेंगे तो दोनों में सेम होगी, और दूसरी ब्रैकेट जो बनेगी x प्लस का 2, यानी x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी। इक्वल में कितना है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स के इक्वल में 0 आ चुका है, और अब 1 बाय 1 करके इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल में 0 पुट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5। क्यों निकलेगी, क्योंकि माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2, क्योंकि प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया। अब हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं, और x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, 5 और माइनस का 2। तो ये हमारे गुणनखंड थे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हो, राइट कर लेना बच्चे। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन ये आप कर लेना बेटा सेकंड क्वेश्चन। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं ये आपके लिए है क्वेश्चन। नाउ थर्ड हमारे पास क्वेश्चन होगा इसका थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 7x प्लस में 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में 0। बच्चे इसमें भी हमें सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ये रहा लास्ट ये रहा, मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 2 इनटू में 5 अंडर रूट 2। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ध्यान से देखना बेटे। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना होगा बेटा,
2 हो गया, और इनटू में कितना बच गया 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारा 10 आ चुका है। और अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए 10 आ जाए, और उन दोनों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं दोनों में से एक ही काम करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो हम क्या करते हैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में 2 जमा कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वाले फैक्टर हमारे सूटेबल हैं। तो हम ये वाले फैक्टर बना देते हैं, √2x² प्लस में 5 और ब्रैकेट में कितना लिख दिया 2 और बाहर कितना लिख दिया x। तो आपको यानी 5 को 2 में प्लस करोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर बन चुके हमारे बच्चे, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास जो डिजिट है लास्ट में क्या है 5√2 और इसका 2 क्या है 0। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 5 और 2। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमने किया था उसी की तरह हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √2x² प्लस में ब्रैकेट के साथ साथ x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इसका 2 में क्या आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम ऐसे उतार दो उसको अभी, यानी √2x² प्लस में 5x प्लस में, बच्चे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया था 4 आ गया था, 4 आ गया था 2 आ गया था, यानी सेम ब्रैकेट में अगर अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2 अगर ऐसा अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है 2 लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको और बोलूं तो √3 मल्टीप्लाई √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, √4 और √4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है बेटा कि 2 जो है आपका यहाँ पर जो 2 है ना इसके फैक्टर कर देने हैं √2 और √2, और यहाँ पर x नजर आ रहा है तो x भी लिख दिया, और प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमारे पास कॉमन आ जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। पहले यहाँ पर 2 था, यहाँ पर √2 था, तो कॉमन नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कॉमन ले क्या, तो हमने क्या कर दिया इस 2 के फैक्टर कर दिए √2 और √2, इसीलिए इजी से हमारे पास अब क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। नाउ इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x लिख देंगे ओनली, क्योंकि यहाँ 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार x है, तो आसानी से कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा √2x प्लस में 5 और प्लस में इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, ध्यान से देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, √2 और √2 ये कॉमन आ गया। और उसके बाद क्या बचा √2x प्लस में यहाँ पर क्या बचा 5 और इसका 2 में क्या है 0। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई ना, तो इसलिए हमने उसको फैक्टर किए थे कि 2 की जगह हमने नीचे क्या लिखा था √2 और √2 लिखा था, जिससे कि आसानी से हमारे पास कॉमन आ जाए। और दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं, तो एक ब्रैकेट हम क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे और दूसरी ब्रैकेट कौन सी बन जाएगी x प्लस में √2 और इसका 2 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने दोनों ब्रैकेट को, और यहां से आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की कैसे वैल्यू निकालेंगे, सिंपल प्रोसेस है बेटा कि x की वैल्यू निकालने के लिए डिजिट को उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस का माइनस बन जाएगा, यहाँ पर भी √2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू में माइनस का 5 बट्टे में √2। तो इस तरह से हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। एक आंसर आया है हमारा माइनस का √2 और दूसरा आंसर आया है हमारे पास माइनस का 5 अपॉन में √2। तो बेटा इस तरह से हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। सो दिस इज थर्ड पार्ट था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। सो इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए बेटा सेम वही है बट थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, फोर्थ जो पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में आपको सिंपल में पहले कन्वर्ट करना है। पहले हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट कितना दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट आपका दिया हुआ है यानी 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 इसका 2 में क्या है 0। बेटा ध्यान से देखो, आपको 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 इसका 2 में 0 दिया हुआ है, सिंपल में नहीं है, सिंपल में पहले कन्वर्ट करना है। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आइए पहले इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। अब
सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीके हमारे पास, देखो आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो 1/8 है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/8 है, तो इस 8 को 2 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे छोड़ देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि 1 के अपॉन में 8 है। अगर 1 का अपॉन में 8 नहीं होता तो हम 1 से भी करते, लेकिन जिसके अपॉन में डिजिट में जो भी संख्या दी होगी उसको छोड़कर बाकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 बन जा 8x और प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास सिंपल में डिजिट बन चुकी है। बेटा आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो वही हमारे पास इक्वेशन आएगी। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी है? द्विघात समीकरण की, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है? द्विघात समीकरण का है, उसको सॉल्व करना है, गुणनखंड करने हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं अब इसमें 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 1, तो जैसे पहले किया था वैसे अब हम दोबारा करेंगे। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया जल्दी बताओ, कम ऑन। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और अब 16 के फैक्टर करने हैं, 16 के गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो सेम डिजिट आनी चाहिए, यानी 16 आना चाहिए, और गुणा करने पर 16 आ गया, और ऐसे ही उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला कितना 8 आना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले 16 के गुणनखंड कौन से होते हैं। तो 16 में 16 होता है, चलो 1:16 होता है 4 को 4 से करेंगे तो भी 16 होता है, 8 को 2 से करेंगे तब भी 16 होता है, 2 को 8 से करेंगे तब भी 16 होता है। बच्चों यहाँ पर कितने फैक्टर आ चुके हैं? 5 फैक्टर आ चुके हैं, 5 गुणनखंड आ चुके हैं कि 16 कब कब आ सकता है। लेकिन क्या इसमें से किसी को जोड़े या घटाएं तो 8 आता है या नहीं आता है? चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 8 दूनी 16 होता है, ये सबको पता है। क्या 8 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ इसकी बात करते हैं, यानी हमारे पास ये 2 फैक्टर तो ऐसे हैं जो हमारे पास सूट नहीं हो रहे हैं, सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं। नाउ थर्ड की बात करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बिल्कुल आएगा। 4 चौक 16 होता है। क्या 4 को 4 में प्लस करेंगे 8 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो गुणनखंड करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब 4 और 4 हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। तो 16x स्क्वायर माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, 4 प्लस में 4 कर दीजिए, और बाहर x है प्लस 1 इक्वल टू में 0। प्लस क्यों किया? क्योंकि प्लस करने पर ही हमारा क्या आ रहा है? 16 नहीं, प्लस करने पर 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है। तो हमारी ये 2 कंडीशन ही हमें अप्लाई करनी होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 16x स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लो, साथ के साथ x से मल्टीप्लाई भी कर लो। माइनस का बाहर है, माइनस का 4x हो गया, माइनस का बाहर है, साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। माइनस का बाहर है, साइन चेंज करेंगे, माइनस से यानी माइनस का 4x हो गया, और यहाँ पर भी माइनस का 4x हो गया, प्लस में 1 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दी। अब हमारा बेटा नेक्स्ट वर्क क्या होता है? याद कीजिए, नेक्स्ट वर्क होता है हमारा कॉमन लेने का। अब कॉमन कैसे लेंगे बेटा? कॉमन इसमें कितना आ रहा है ध्यान से देखिए। x तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ में डिजिट भी कॉमन आ रही है। कौन सी डिजिट? जो दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड कर दे। इट मींस 4 हमारे पास कॉमन आ गया, बिल्कुल, और x भी कॉमन आ गया, बिल्कुल। तो जब हम 16x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4x से करेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जिन बच्चों को थोड़ा सा ना देर में समझ में आता है तो वो क्या करें कि पहले वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर, स्टॉप करके आप क्या करोगे? क्वेश्चन को उतार लेना और फिर उसको समझने की कोशिश करना। यानी क्वेश्चन को उतार लिया और फिर वीडियो के साथ साथ मेरे वर्ड्स को सुनने के साथ साथ क्या करोगे? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है। एक बार अगर माइंड में अगर अच्छे से बढ़िया तरीके से अगर आप माइंड में बैठा लोगे, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्योंकि 9th क्लास में आपने गुणनखंड करे थे, तो 9th क्लास में आपने नहीं सीखा तो अब 10th क्लास में
सीखने की बारी है बेटा। 10th क्लास में रहकर सीख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी बुक के अंदर ये जो गुणनखंड है ना, ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और अगर आप गुणनखंड अभी नहीं सीखोगे तो ध्यान रखना आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी और एक बर्डन बढ़ जाएगा और एक पहाड़ जैसा बोझ लगने लगेगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। आगे हम बढ़ाते हैं इस वीडियो को। यानी हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो जब पूरे 4x को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1 बच गया, ब्रैकेट लगा दो। अब इसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे, तो ध्यान से देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। तो कॉमन जब आ ही नहीं रहा है तो साइन कौन सा है यहाँ पर, माइनस का, तो कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लगा दो। और उसके बाद जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेम उतार दो, लेकिन माइनस प्लस माइनस और उसके बाद 1 आ गया और इक्वल टू में 0 आ गया। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं, 4x माइनस का 1 और यहाँ से भी 4x माइनस का 1 और इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। बेटा दोनों ब्रैकेट के इक्वल में 0 है। अब इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल में 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0 और 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4। ये आपके आंसर आ चुके हैं, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं 1/4 और 1/4। तो ये हमारा था फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। सो दिस इज अवर आंसर। सो राइट डाउन एंड पॉज द वीडियो को पॉज करके इसका आंसर राइट डाउन कर लो बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी डिजिट दी हुई है बेटा, ध्यान से आपको समझना है बहुत अच्छे से, आसानी से, और प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। बच्चे इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीका है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना इसमें कोई ज़्यादा मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। वही सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 100 आ गया। अब 100 के फैक्टर करने हैं, 100 के गुणनखंड करने हैं कि ऐसे गुणनखंड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आ जाए, और उनको जोड़े या घटाएं तो बीच का 20 आ जाए। तो बेटा ऐसे फैक्टर कौन से, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, 100 के गुणनखंड कर देते हैं, 100 के फैक्टर कर देते हैं। तो 100 के फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर, यानी 100 और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो 25 और 5 से काटेंगे तो 5 × 5। इट मीन्स 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। बच्चे ये फैक्टर आ चुके हैं, 100 के आपके ये गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनको आपस में तोड़ मरोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लाई किन किन को करने पर 100 आ सकता है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। बेटा 2 2 जा 4 होता है, बिल्कुल होता है, और 4 5 जा 20 होता है, बिल्कुल होता है, 25 जा 100। इसका मतलब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 20 में से 5 माइनस करके 20 ला सकते हो, नहीं आ सकता, 15 आएगा भैया। अब 20 में 5 को प्लस कर रहे तो 20 आ सकता है, नहीं आ सकता, 25 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, दो कंडीशन बच्चे, दो कंडीशन अप्लाई करनी है गुणनखंड करने के लिए, कि मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट आ जाए और उसके बाद उसी को जोड़े या घटाएं तो 20 आ जाए। अच्छा एक और काम करते हैं, दूसरा गुणनखंड देखते हैं। चलो तो 5 दूनी 10 होता है, होता है, 5 दूनी 10 होता है, होता है। क्या 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100, कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100 आया, और 10 में 10 को जोड़ दिया तो कितना आया, 20 आया। अरे वाह, ये तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, बिल्कुल। यानी हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई करने के लिए ये फैक्टर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100x², माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, और 20 है ना, तो इसके फैक्टर क्या बनाए थे हमने, 10 प्लस में 10, और बाहर कितना दिया हुआ है, x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, याद करो। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट ओपन के साथ साथ क्या करेंगे, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 100x² माइनस का ब्रैकेट ओपन करो और साथ के साथ x से मल्टीप्लाई करते जाओ। बाहर माइनस खड़ा हुआ है, बाहर माइनस खड़ा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, दोबारा से बता रहा हूं कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस
माइनस का साइन दिया हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस खड़ा है, और जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। यानी x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर भी प्लस का साइन है, इसको भी माइनस बना दो और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 10x लिख दो, और ये प्लस का 1 है इक्वल टू में 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, वही सेम तरीका, सेम प्रोसेस, कॉमन लेने का प्रोसेस आएगा। कॉमन कैसे लेंगे, तो देखो ध्यान से, कॉमन इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, तो कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और दूसरा डिजिट भी कॉमन आ रही है, यानी 10x कॉमन आ गया टोटल। तो यहाँ पर कितना बच गया, 10x बच गया, माइनस का कितना बच गया, 1 बन गया माइनस का। इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे, सेम ऐसे उतार दो। लेकिन अब बाहर माइनस है यहाँ पर, और प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 1 इक्वल टू में 0। तो देखो भैया दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन गई। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो एक ब्रैकेट नीचे उतार लो माइनस का 1, और दूसरी ब्रैकेट भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1, तो 10x माइनस का 1 और इक्वल में कितना है 0। अब क्या करोगे, 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0, और दूसरी ब्रैकेट में भी 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें 1/10, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10। तो बेटा ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो ये था 5th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, रिमेन्स हैं, वो आपको खुद करने हैं। कौन कौन से बच्चे, एक तो सेकंड हमारे पास है, और एक कौन सा क्वेश्चन है सेकंड के बाद आई थिंक मैंने सेकंड ही छोड़ा है। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, एक बार करके देखना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक करके आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाता हूँ, और आपको समझना है वो क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को रोक कर और इन सबको दोबारा करना है आपको। इसके बाद बेटा, अच्छा आई होप कि आपको मेरी ये सारी की सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको मेरी वीडियोस में क्या समझ में नहीं आता, जिससे कि मुझे हौसला मिलेगा और वीडियोस को मैं आपके लिए इजी से इजी तरीके में बनाऊंगा। नाउ बेटा हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से समझना। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। बेटा ध्यान से समझना, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो आइए मान लेते हैं वो 2 संख्याएं, कि माना 2 संख्याएं कि 2 संख्याएं कौन सी होंगी, 2 संख्याएं हमने मान ली x और y, यानी 2 संख्याएं कौन सी मान ली, x और y की 2 संख्याएं x और y हैं, लेकिन पता नहीं है वो क्या है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। जिनका योग 27 है, क्या है बेटा, जिनका योग 27 है। तो अब प्रश्न से लिखते हैं जिनका योग, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है कि जिनका योग, यानी x प्लस में y इक्वल में 27 जोड़ दो भैया। क्या दे रखा है, योग, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, योग कितना दे रखा है, योग दिया हुआ है 27, किसका, दोनों संख्याओं का योग। तो x और y को जोड़ दिया, 27 आ गया। तो अब यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल ली, 27 माइनस का x, और ये इक्वेशन कितनी बन गई, फर्स्ट बन गई। नाउ पुनः प्रश्न से दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है बेटा, गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, और कितना दिया हुआ है 182, यानी गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल इक्वल में 182, गुणनफल का यानी x गुणा में y इक्वल में 182। ध्यान से समझ लेना, गुणनफल कितना दिया है 182, यानी x को गुणा कर देंगे y से तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 27 माइनस का x हो गया, इक्वल में कितना हो गया
182 हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट को इससे। करना सीखा है ना आपने, 4.1 में मैंने करवाया था, x को 27 से करेंगे तो 27x आ जाएगा, x को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल में 182 आ जाएगा। अब उसके बाद यानी ये बराबर के इधर ले जाएंगे, तो अब इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर का माइनस का 27x और प्लस में कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, और इक्वल में कितना बच गया 0 बच गया। तो बच्चे अब हमारे पास ये कौन सा समीकरण आ चुका है, ध्यान से अगर देखो तो ये आ चुका है हमारे पास द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसके हाईएस्ट पावर, जिसकी सबसे ज्यादा पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस में 182 इक्वल में 0। तो बच्चे इसके फैक्टर करेंगे, आप खुद इसके फैक्टर करने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू में 0। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, यानी x माइनस का 14 हो गया, माइनस का इसमें से भी कॉमन लेंगे 13, यानी x माइनस का 14 हो गया इक्वल टू में 0। तो बच्चे अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, एक ब्रैकेट नीचे उतार लेंगे यानी x माइनस का 14 हो जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का 13 इक्वल टू में 0, यानी x माइनस का 14 इक्वल टू में 0 और x माइनस का 13 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। बेटा x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, देखते हैं अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 27 माइनस का x, यानी 27 माइनस का 14, यानी कितना आ गया y की वैल्यू 13 आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ से भी x की वैल्यू अगर 13 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस का 13 और y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 14। तो इसका मतलब हमारे पास दो संख्याएं जो हमने मानी थी वो कितनी आ चुकी हैं, 14 और 13। तो यहाँ पर लिख देंगे दो संख्या इक्वल में 14,13। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, अच्छे से दोबारा करना है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से ही है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं और आप भी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, साथ के साथ सुनना भी है मेरे इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बोल रहा हूं। नाउ देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बच्चे क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, धनात्मक मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पॉजिटिव संख्याएं आती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्लस में संख्याएं चलती जाती है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो दो क्रमागत, दो क्रम से, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्याएं और पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, यानी हमारे पास प्लस माइनस होता है ना, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात करने हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। बेटा हमें नहीं पता कि धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, हम मानकर चलते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना ना, तो पूर्णांक इक्वल में x, x प्लस 1 कि हमने मान लिया कि x, x प्लस 1 तो इसके बाद क्या करते हैं, अब प्रश्न से देखो, प्रश्न से हमें क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, प्रश्न से जिनके वर्गों का योग। तो अब हमारे पास जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम जो मानकर चल रहे थे, यानी दो क्रमागत धनात्मक हमने माना था ना x, x प्लस 1, तो इनको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी x स्क्वायर हो गया और x प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो गया और इन दोनों को जोड़ दो और इक्वल में कितना लिख दो 365, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, उनके वर्गों का वर्ग यानी इसका स्क्वायर, वर्ग यानी इसका स्क्वायर, इनके वर्गों का योग यानी प्लस, कितना दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको एज इट इज रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है, याद करो उसको तरीका क्या है। 4.1 में बेटा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना सीखा था, बिल्कुल सीखा था। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर सीखेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1
इक्वल में कितना है 365, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल में कितना है 365, बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे, यानी 2x² हो गया प्लस में कितना है 2x प्लस में कितना है 1 माइनस का 365 इक्वल टू में कितना है 0, तो 2x² हो गया प्लस में 2x और उसके बाद माइनस कर देंगे तो माइनस का 364 इक्वल में कितना आ गया 0। बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है और इक्वेशन का नाम क्या है द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपनाया है, लेकिन एक काम कीजिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन ले लिया x² प्लस में x माइनस का 182 इक्वल टू में कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो सॉल्व किस तरह से करेंगे, x² हो गया प्लस में x माइनस का 182 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं पहले इसके फैक्टर करेंगे, यानी x² प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182। बेटा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और आपको खुद इसको पॉज करके वीडियो को खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप खुद कोशिश नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। नाउ अब इसके बाद कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन कितना आ गया x प्लस में 14 आ गया और माइनस का 13 और यहाँ से x प्लस में 14 आ गया और इक्वल में कितना है 0, तो x प्लस में 14 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का 13 इक्वल टू में 0, तो x प्लस में 14 इक्वल टू में 0 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का 13 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 14 और एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी 13, तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। बेटा एक तो माइनस में आई है और एक प्लस में आई है, तो प्लस की वैल्यू को हम लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक कौन कौन से हैं, पूर्णांक लिखेंगे हम बराबर में, एक तो हमारे पास x था और दूसरा x प्लस 1 था, तो x का मतलब कितना है 13 और उसके बाद यहाँ पर 13 प्लस में 1 यानी 13 और दूसरा कितना आ गया 14, तो हमारे पास ये दो पूर्णांक आ चुके हैं। इन दोनों पूर्णांकों को ऐसे ही हमने निकालना है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और वीडियो को पॉज करके आप दोबारा भी इसको करने की कोशिश कर सकते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आप जितना इसके मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सेम बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5th पार्ट हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा 5th क्वेश्चन में, अच्छा बेटा एक चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन मैं जो करवाता हूँ आप उनको एक फेयर नोटबुक में करते जाना, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। फेयर नोटबुक अच्छे से बना लेना, आप दूसरी नोटबुक बना लेना, जिससे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पूरा के पूरा मैथ जो होगा वो आपको एक ही जगह मिल जाए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।